दुनिया के सब शोर को बस एक पल के लिए म्यूट कर दीजिए। अब अपना दायां हाथ धीरे से अपने पेट पर रखिए। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। बताइए, वहां शांति है या फिर एक युद्ध चल रहा है? मैं उस चर्बी की बात नहीं कर रही जो आप आईने में देखती हैं और जिसे देखकर आपका मन टूट जाता है। मैं उस बोझ की बात कर रही हूं जो आपकी त्वचा के नीचे, आपकी नसों की अंधेरी गलियों में छिपा बैठा है। वह खिंचाव, वह अजीब सी बेचैनी, वह भारीपन जो सुबह उठते ही ऐसा महसूस कराता है जैसे आपने अपने कंधों पर पूरी दुनिया उठा रखी हो। सॉफ्ट पॉज। जरा सोचिए, पिछले कुछ दिनों में नहीं, पिछले सालों में, अनजाने में आपने क्या क्या नहीं खाया। वह शादी की दावत, दोस्तों के साथ खाया हुआ पिज्जा, तनाव में खाई हुई चॉकलेट, जुबान पर सिर्फ कुछ सेकंड रही और फिर गायब हो गई। लेकिन क्या वह सच में गायब हो गई? नहीं, वह अभी भी वही है, आपकी आंखों के उन कोनों में जहां कोई दवा नहीं पहुंचती। वह चुपचाप आपके खून में घुल रही है, एक धीमे जहर की तरह। आज सुबह जब आप उठीं, तो क्या आपकी आंखों में वह चमक थी जो एक स्वस्थ स्त्री की पहचान होती है, या फिर एक थका हुआ, सूजा हुआ चेहरा आईने में आपको घूर रहा था? मेरी बिटिया, यह आपकी गलती नहीं है। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि शरीर को शुद्ध कैसे रखा जाता है। हमें बस भरना सिखाया गया है। आयुर्वेद कहता है, जब अग्नि मंद होती है तो भोजन अमृत नहीं, आम बन जाता है। यह आम वह मैल है जो आपके प्राणों को, आपकी ऊर्जा को जकड़ लेता है। समस्या डाइट में नहीं, समस्या बुनियाद में है। कल्पना कीजिए, एक सुंदर बहती नदी की। अगर उसमें प्लास्टिक और कचरा भर दिया जाए तो क्या होगा? धारा रुक जाएगी, पानी सड़ने लगेगा। जब तक वह दीवार नहीं टूटेगी, दुनिया का कोई अमृत उस नदी को नहीं बचा पाएगा। ठीक यही आपके शरीर के साथ हो रहा है। वह बादाम भी अंदर जाकर कचरा बन जाता है, क्योंकि मार्ग बंद है। लेकिन आज हम वजन घटाने की बात करने नहीं आए हैं। आज हम मुक्ति की बात करने आए हैं। आज हम उस दीवार को तोड़ने जा रहे हैं। आज हम शरीर का रीसेट बटन दबाने जा रहे हैं। नमस्ते मेरी प्यारी बहना। कायकल्प की इस श्रृंखला के पहले और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में नहीं, बल्कि आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगी कैसे शरीर को डस्टबिन से फिर से एक पवित्र मंदिर बनाया जाता है। मैं आपसे वादा करती हूं, इस यात्रा के अंत तक आप वही नहीं रहेंगी जो आज है। आपका शरीर नहीं, आपकी सोच बदल जाएगी। अब प्रश्न उठता है, अगर यह बोझ वर्षों में बना है तो क्या यह टूट भी सकता है? आयुर्वेद कहता है, जो बना है वह मिट सकता है,
लेकिन उसके लिए शरीर को आदेश नहीं, सहयोग चाहिए। समझिए इसे ऐसे, आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसका पुर्जा बदल दिया जाए। यह एक जीवित व्यवस्था है। यह सुनता है, यह याद रखता है और यह प्रतिक्रिया करता है। जब वर्षों तक आपने उसे केवल भरना सिखाया, तो उसने भी संचय करना सीख लिया। अब जब आप उसे सुनना शुरू करती हैं, तो वह भी छोड़ना सीखता है। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। ना अचानक, ना जोर से, बल्कि धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। आयुर्वेद इसे कहता है प्रकृति की ओर वापसी। जब शरीर को सही समय मिलता है, सही संकेत मिलता है, तो वह स्वयं तय करता है कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए कायकल्प में लड़ाई नहीं होती, न कैलोरी से युद्ध, न खाने से डर। यहां बस एक समझ पैदा की जाती है कि शरीर आपके विरुद्ध नहीं है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, आप महसूस करेंगी सुबह उठना थोड़ा हल्का है, भूख थोड़ी सच्ची है और मन थोड़ा शांत है। ये चमत्कार नहीं है, ये संकेत हैं। संकेत की भीतर जमी परतें अब ढीली पड़ रही हैं। याद रखिए, जब नदी की धारा फिर से बहने लगती है, तो किनारे अपने आप साफ होने लगते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन पहले संकेतों की जो बताते हैं कि आपका शरीर अब बोझ नहीं ढो रहा, वह मुक्त होना शुरू कर चुका है। तब तक अपने शरीर को धैर्य दीजिए, वह वर्षों से आपका साथ दे रहा है। अब उसकी बारी है